सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं सूरदास जी के पद का ये तीसरा भाग, जो कक्षा 10 के क्षितिज के काव्य खंड का पहला पाठ है। उसका ये तीसरा भाग है, जो सूर सागर के भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक खंड से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने निर्गुण उपासना का संदेश गोपियों के लिए भेज दिया तो वो और दुखी हो गई हैं और उन्होंने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी की भांति और अपने कृष्ण प्रेम को दृढ़ एवं सच्चा बताते हुए सगुण उपासना के प्रति अपनी अटूट आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हुए गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो हरि कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो प्यारे बच्चों, एक हारिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है, क्योंकि हारिल पक्षी को डर होता है कि अगर उसने लकड़ी छोड़ दी तो वो गिर जाएगा। तो वो उड़ते हुए भी और बैठे हुए भी लकड़ी को पंजों से नहीं छोड़ता है। लकड़ी का मतलब यहाँ लकड़ी है। तो गोपियाँ उसी प्रकार कहती हैं कि हम भी किसी भी कीमत पर कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ेंगी। इसलिए उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है, कि हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ मैं यहाँ आपको बताऊंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मन कर्म वचन से नंद नंदन का मतलब है कृष्ण भगवान, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण भगवान। उर माने हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। गोपियाँ कह रही हैं कि हमने तो मन कर्म और वचन से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वपन दिवस नीति, जागत जागते, सोवत सोते, स्वपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। हम तो कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। उस पर सुनत जोग लागत है ऐसो। अब हम तो इस प्रकार कृष्ण से प्रेम करते हैं और अब ये तुम्हारा योग का संदेश सुन कर के ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी हो। गोपियों को यहाँ योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार योग के संदेश को अपनाया नहीं जा सकता। सूत व्याधि हमको ले आए। व्याधि का मतलब होता है बीमारी या रोग। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सूतो, ये तो बीमारी, कौन सी बीमारी, कौन सा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, न ये हमने कभी देखी है, न सुनी है, और ना ही हमें कभी हुई है या हमने कभी भोगी है। ये कौन सी बीमारी हमारे लिए लेकर के आए हो, ये हमने ना देखी, न सुनी, न कभी भोगी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि यह तो उन्हें ही ले जा कर के दे दो, उन्हें ही ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, या जिनका प्रेम एक निष्ठ नहीं है। हम तो श्री कृष्ण से एक निष्ठ और अनन्य प्रेम करती हैं, इसलिए ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम किसी भी कीमत पर कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगी। धन्यवाद।